प्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। अंतिम चरण में है पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल आएंगे, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम शिवराज भी साथ में मौजूद रहेंगे। कल एमपी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। भोपाल और शहडोल में मेगा शो होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अंतिम चरण में सारी तैयारियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और तैयारियां अंतिम चरण में है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल आएंगे। तैयारियों का, कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा जेपी नड्डा लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, सीएम शिवराज भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट हो चुकी है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास 3 किलोमीटर तक रेड जोन घोषित किया गया है। तीनों जगहों पर किसी भी तरह की पैराग्लाइडर, ड्रोन, हॉट बलून और अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर रोक है। 2 दिन यानी 26 और 27 तारीख तक ये प्रतिबंध लागू रहेगा। कमर्शियल फ्लाइट को छूट रहेगी। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने आदेश जारी किए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। भोपाल में 3 किलोमीटर का एरिया रेड जोन घोषित किया गया है। भोपाल के 3 इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। रेड जोन वाले इलाके में प्रतिबंध रहेगा। पैराग्लाइडर, ड्रोन और बलून पर प्रतिबंध रहेगा। भोपाल पुलिस ने ये आदेश जारी किए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आज जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा कार्यक्रम है। आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे, शाम 4 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। कई सारे कार्यक्रमों में वो इस दौरान शामिल होने वाले हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। पीएम का एक रोड शो भी भोपाल में होना है, जो राजभवन से पुलिस कंट्रोल रूम तक होगा और फिर वो बीजेपी के जो संगठनात्मक कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे और खासतौर पर बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जो मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। और बीजेपी ने जो एक नारा दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसके तहत कार्यकर्ताओं को गाइड भी करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और बीजेपी पूरा दमखम झोंक रही है। और यही वजह है कि लगातार जो शीर्ष नेतृत्व के दौरे कार्यक्रम है वो पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में जारी है। और आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर तेज हो गई हैं। जो रोड है उन पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके जो बैनर पोस्टर्स हैं वो पूरी तरह से सड़कों पर लगा दिए गए हैं। बीजेपी के जो झंडे हैं वो लहराते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बेहद पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हजारों की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो सड़कों पर तैनात रहने वाले हैं, ताकि पीएम मोदी का जो पूरा रोड शो होना है और जो पूरा दौरा है उसके मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौक चौबंद रहे। और कल जब पीएम मोदी भोपाल में रहेंगे तो ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जाएगा, क्योंकि आधे किलोमीटर पीएम मोदी रोड शो भी करने वाले हैं। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शासन प्रशासन जो है वो अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा था और इसके साथ ही बीजेपी ने भी तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश के लिहाज से कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कल 2 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, जो मध्य प्रदेश के 3 सबसे महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगी। राजधानी भोपाल से एक ट्रेन आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए जाएगी, जो बीच में उज्जैन में जिसका एक स्टॉपेज दिया गया है बाबा महाकाल की नगरी में, और एक ट्रेन संस्कारधानी जो है मध्य प्रदेश की और महाकौशल का केंद्र है जबलपुर, जो हाईकोर्ट सिटी भी है मध्य प्रदेश की, तो भोपाल से जबलपुर के लिए भी एक ट्रेन जो है वो जाएगी और जिसमें बीच में 4 से 5 जो स्टॉपेज हैं वो होने वाले हैं। तो ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। इससे मध्य प्रदेश का आर्थिक तौर पर विकास भी संभव होगा, क्योंकि जो व्यापार की गतिविधियां हैं उसमें तेजी आएगी, लोगों का टाइम जो है वो खासा
बचेगा और लोग एक लग्जरियस यात्रा को भी फील कर पाएंगे, उसका अनुभव ले पाएंगे। तो ये जो दौरा है वो बेहद खास है और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। चुनावी साल में एमपी में पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। अब पीसीसी दफ्तर में किसी ने कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगा दिया है। पे नाथ नाम से यह पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस पोस्टर को हटा दिया। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से एमपी में पोस्टर वॉर जारी है। उड़ीसा की बात करेंगे, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 12 की मौत हुई है। सड़क हादसे में 12 की जान चली गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गंजम में जिले में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। घायलों को बरहमपुर में भर्ती कराया गया है। घायलों का एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उड़ीसा में बड़ा हादसा हुआ है। 12 की जान गई है सड़क हादसे में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंजम जिले में ये बड़ा हादसा होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ा यह हादसा है जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। गंजम जिले में ये सड़क हादसे की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। घायलों को बरहमपुर में भर्ती करा दिया गया है। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 12 लोगों की जान चली गई है। बाकी कई सारे लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उड़ीसा में बड़ा हादसा हुआ है। 12 की मौत की खबर है। सड़क हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है। गंजम जिले में ये सड़क हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घायलों को बरहमपुर में भर्ती करा दिया गया है। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। चुनावी साल है, नेताओं की जुबान अब बेलगाम होती जा रही है। छतरपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जिला उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने भाजपा को कोसते कोसते बीजेपी के नेताओं को गाली तक दे दी। अब कांग्रेस नेता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन छतरपुर के छत्रसाल चौक पर हुआ था। भाजपा के दीदी का नाम ले जो भी तो आप देखा जाइए, आप देखा जाइए जितने भाजपाई हैं सब चोर और डाकू हैं। कहां से शुरू हुए थे? अरे जिला साइकिलों नदी आप देखो 8-8, 10-10 पहिया 4 व्हीलर ठाड़ी, 3-3 लाख की मोटरसाइकिलें ठाड़ी लगी सी। और वो देखो मकान देखो उनके। अरे इनकी शुरुआत देखो कहां से आती। इन लोग हाथों का छतरपुर वाले अगर हम कल गलत बोल रहे हैं तो आगे हमसे बात विवाद कर लो एक दिन। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ जी से जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजेश जी ने जिन शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहाँ पर मंच पर महिलाएं उपस्थित थी और वो बहन की गालियाँ दे रहे हैं, क्या यही है आपकी नज़रों में नारी सम्मान? क्या इसी प्रकार से बहन बेटी उनके बीच में जाकर, उनके बीच में उपस्थित रहकर आप इस प्रकार से माँ बहन की गालियां देंगे और फिर कहेंगे कि हम नारी सम्मान कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप लोग को सामने आकर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और जो आपकी विकृत मानसिकता है जो जनता के सामने आ गई है उसको लेकर क्षमा। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र में हुई युवक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने मृतक युवती के पिता, चाचा, भाई और दादा को आरोपी बनाया। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। गौरतलब है कि अंबा थाना क्षेत्र के बसई गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 18 वर्षीय शिवानी और 21 वर्षीय छोटू सिंह तोमर की हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक 3 लोग शिवानी और छोटू घर से भाग रहे थे, जिन्हें शिवानी की
परिजनों ने पकड़ लिया और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद दोनों के शवों को रात के अंधेरे में चंबल नदी में फेंक दिया। दोनों के शव अभी तक बरामद नहीं हो सके हैं। लड़की को बुआ के घर ले जाने के बहाने लेवा लाए थे और नदी किनारे इन्होंने उसकी साफी से गला घोंट के उसकी हत्या कर दी थी और सबको भी चंबल नदी में बहा दिया था। पुलिस ने आज इसमें जो है शुरुआत में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें लड़की का पिता, भाई और बाबा और चाचा। सर अभी आज किसकी हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, युवती का या युवक? अभी लड़के की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो उनके बयान है, जो पूछताछ में उन्होंने बताया है, वो बयान दर्ज करके इन पर लड़की की हत्या का भी लड़की के पिता पे मुकदमा उसमें विवेचना में तथ्य लाए जाएंगे। वैसे तो इंदौर की पहचान सफाई के साथ साथ यहां के लोगों के अतिथि सत्कार को लेकर भी है, लेकिन कुछ लोग इसमें दाग भी लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां एक बुकिंग क्लर्क नशे की हालत में लोगों से बातचीत करते नजर आया। दरअसल इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 की टिकट खिड़की पर नशे में धुत होकर टिकट बांट रहा था। वो शराब पीकर काउंटर पर बैठा था और नशे में इतना चूर था कि ठीक से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। वो यात्रियों को सही से जवाब भी नहीं दे पा रहा था। उसकी ऐसी हालत देख यात्रियों ने उसका एक वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। रेल विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए उस कर्मचारी का मेडिकल कराया। शराब पीकर नशे की हालत में ड्यूटी करने पर सस्पेंड भी कर दिया। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक और देवी अहिल्या लोक के बाद अब एक और लोक बनेगा। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इसकी घोषणा की। वो भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा में शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने इस्कॉन लोक बनाने की घोषणा की। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के संयोजक अशोक गोयल ने बताया कि इंदौर का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। मंत्री तुलसीराम सिलावट के विधानसभा क्षेत्र में है। यहीं पर एक भव्य इस्कॉन लोक बनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इंदौर में 2004 में शुरू हुई थी। आज इसके 20 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होकर भगवान का रथ खींचेंगे। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इंदौर से सर्वप्रथम 2004 से चालू हुई थी, लेकिन 2023 में जाके ये यात्रा शीर्ष पे पहुंचने की ओर अग्रसर है। जैसे जगन्नाथपुरी में 25 लाख लोग रहते हैं, उस यात्रा में हमारा भी प्रयास रहेगा कि इंदौर में पूरे मध्य प्रदेश में लोग इस रथ यात्रा से जुड़े। चांद मंदिर का विकसित विकास और उसका संपूर्ण उसका विकास होगा, प्रगति होगी, उन्नति होगी। तमाम विवादों के बीच बैतूल के आमला में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम को आयोजित करने को लेकर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे और प्रशासन के बीच काफी तनाव बना हुआ था, जो अब भी जारी है। निशा बांगरे ने सारे विरोधों को दरकिनार कर सम्मेलन का आयोजन करवाया। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दासा राजपक्षे सहित 12 देशों से अतिथि पहुंचे। कार्यक्रम में थाईलैंड से तथागत बुद्ध की अस्थियां दर्शन के लिए लाई गई थी। तमाम राजनीतिक दल इसे निशा बांगरे के चुनावी आगाज से जोड़कर देख रहे हैं। प्रशासन और निशा बांगरे की तनातनी उस वक्त में सामने आई जब कार्यक्रम स्थल की बिजली गुल हो गई और जनरेटर के भरोसे कार्यक्रम आयोजित हुआ। बताना चाहूंगी कि आप कितनी भी नकारात्मक शक्तियां लगा दीजिए, लेकिन हम सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं। अभी आपने सभी धर्म गुरुओं की बातें सुनी। हम विश्व में भाईचारा और शांति चाहते हैं। इन अशांत मन को जो है सद्बुद्धि मिले, सकारात्मकता मिले, ऐसी आज हम प्रार्थना करते हैं। तो शासन प्रशासन को यही निवेदन करूंगा कि एक नारी जो समाज का एक बीड़ा उठाकर एक जिम्मेदारियों के साथ काम कर रही है, तो मध्य प्रदेश सरकार उनको सपोर्ट करे और सपोर्ट करते हुए इस शिक्षा के केंद्र को, इस शिक्षा के अभियान को जन जन तक लेकर जाने का प्रयास करे। भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी में मानसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। छिंदवाड़ा सिवनी जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, ग्वालियर और दतिया जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में छाए रहेंगे बादल। हल्की फुल्की बारिश रहेगी। प्रदेश के सभी हिस्सों में होने के आसार हैं। 2 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट भी होगी और गर्मी से राहत मिलेगी।
दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। एनआईए की कश्मीर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कश्मीर के 7 लोकेशन पर एनआईए की रेड पड़ी है। आतंकियों को हथियार मुहैया कराने वालों के ठिकानों पर रेड मारी गई। पाक समर्थित आतंकियों के मददगारों पर यह कार्रवाई की गई। खुफिया सूचना के आधार पर पुलवामा और कुलगाम में रेड मारी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बड़ी कार्रवाई की गई है, एनआईए ने रेड मारी है, क्या क्या कुछ उसमें निकल करके सामने आया है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 7 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खास तौर पर कश्मीर के जो साउथ कश्मीर वाला एरिया, नॉर्थ कश्मीर वाला एरिया और उसके तहत जो पुलवामा, कुलगाम, बांदीपुरा, इन इलाकों में आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से मामले की अगर बात करें तो पाकिस्तान से समर्थित कई ऐसे आतंकी और आतंकियों के संगठनों के साथ में जो कई लोगों की जो भूमिका है, जो कश्मीर में रह रहे हैं, लेकिन उसका जो संबंध है पाकिस्तान के आतंकियों के साथ में रहा है। और पाकिस्तान से जो ड्रोन के माध्यम से जिस तरह से अवैध तौर पर हथियारों की सप्लाई होती रही है, जिस तरह से अवैध तौर पर नारकोटिक, इसके साथ ही स्टिकी बम, मैग्नेटिक बम और सहित कई तरह के अवैध हथियार की जो सप्लाई होती है, तो उससे जुड़े हुए मामले में कुछ इनपुट एनआईए को मिले थे और उसी इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह मामला जो है बेहद संवेदनशील है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तार से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन वाला जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा है। और पिछले कुछ समय के दौरान में देखने को मिला है कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन एक्टिविटी जो है वो तेज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीएसएफ के जो जवान हैं वो मौके पे मौजूद होते हैं। और जिस तरह से बकायदा अब पिछले कुछ समय में देखने को मिला है कि कई दर्जन ड्रोन अब तक मार गिराया गया है, उसे जब्त किया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस ड्रोन के साथ में किस तरह से कश्मीर में कुछ लोगों का कनेक्शन और उसका जो पाकिस्तानी कनेक्शन है, इन तमाम मामलों पर पड़ताल किया जा रहा है, तफ्तीश की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।